नमस्कार। राहु मीन राशि में होते हुए ही अपनी वक्र गति से चलते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 तक, दैट मीन्स तकरीबन 8 महीने तक उनका ये ट्रांजिट रहेगा। इस ट्रांजिट का हमारी सभी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो बात एक स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन दिया गया है वह प्रिडिक्शन आपकी चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है। यदि आपकी चंद्र राशि जन्म के समय पर है तो ही यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। यह प्रिडिक्शन यदि आपका नाम भी उस चंद्र राशि के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है तो भी आपके लिए यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से राहु 12th राशि में ही रहेगा और उसके कारण यह जो ट्रांजिट है वो आपके डेट के लिए, दैट मीन्स आपके कर्ज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारी आपसे सलाह है कि अननेसेसरी आप डेट को इनकर मत कीजिए, आपके खर्च पर काबू रखिए। यदि आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हो या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो तो ये समय आपको अकल्पनीय लाभ देगा। हालांकि आपको आपकी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा, ध्यान रखना होगा और अपनी लाइफस्टाइल में आपको आमूल परिवर्तन लाने होंगे, अन्यथा हो सकता है कि इस समय के बाद आपको रेगुलरली कोई मेडिसिन लेनी पड़े। इस ट्रांजिट की नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास आपको करना ही होगा, अन्यथा इसके काफ़ी नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके खर्च के ऊपर और आपकी हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। आपसे ये जो ट्रांजिट है वह 11th हाउस में होगी और उसका अर्थ ये हुआ कि आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपको सडन गेन्स या लाभ की प्राप्ति हो रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की आपको प्राप्ति होगी, आपकी सेविंग्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा, आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा। इतना ही नहीं, यदि आपके जीवन में चाइल्ड रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि आपको आपकी पढ़ाई के प्रति ध्यान देना होगा, अन्यथा जो रिज़ल्ट आपने चाहा था वैसा रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट आपसे 10th हाउस में हो रही है और उसका अर्थ ये हुआ कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, अन्यथा किसी अन्य की गलती के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। इस समय के दौरान आपकी रीलोकेशन की भी संभावना है। आप नया घर खरीदो या नई प्रॉपर्टी खरीदो और उसमें शायद आप रहने के लिए चले जाओ, ये भी पॉसिबल है। प्रोफेशनल लाइफ में चेंज आने के कारण भी आपके रीलोकेशन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस समय के दौरान आपको आपके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने की संभावना है। ओवरऑल ये जो समय है वह आपके लिए मिश्र रहेगा, रीलोकेशन की भी संभावना है और डिस्प्यूट इन रिलेशनशिप की भी संभावना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट आपसे 9th हाउस में हो रहा है और उसका अर्थ ये हुआ कि आप भाग्य के सहारे इस समय में नहीं रह सकते। आपको यदि 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 120% एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हो तो हमारी सलाह है कि इस समय के दौरान आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए या फिर आपका पेपर वर्क आप सही तरह से करना। फॉरेन लैंड में आपको आर्थिक नुकसान हो उस तरह की संभावना है। हालांकि आपकी धार्मिक यात्रा या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस समय के दौरान काफ़ी बढ़ जाएगी। आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हो और यदि उस तरह की पिलग्रिमेज में आप गए तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। एजुकेशन में आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपने जो रिजल्ट चाहा था वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रही है वह ट्रांजिट 8th हाउस में हो रही है और उसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए आपकी हेल्थ कंसर्न रहेगी। यदि आपने हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो
आपकी हेल्थ में बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। आप भाग्य के सहारे इस समय के दौरान नहीं रह सकते। आपको कोई इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन इस समय के दौरान नहीं लेना चाहिए और जानकारों का तो ये कहना है कि आपको इस समय के दौरान कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। यदि आप रूटीन लाइफ जियोगे, यदि आप हेल्थ के प्रति सजग रहोगे तो इस समय के दौरान आपको छोटा मोटा लाभ होगा, लेकिन ओवरऑल ये जो समय है वह समय आपके लिए अलर्ट रहने का समय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि को यह ट्रांजिट जो है वह 7th हाउस में हो रहा है और उसके कारण आपकी रिलेशनशिप में शिफ्ट आने की संभावना है। यदि आपका प्रोफेशन पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप शायद चेंज हो और अच्छी नई पार्टनरशिप प्राप्त हो, उस तरह के भी योग है। आपको आपकी कॉमन सेंस का उपयोग इस समय के दौरान करना होगा, अदरवाइज आपको इमोशनल हानि हो, उस तरह के योग है। हमारी सलाह है कि यदि आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो आपको इम्पल्सिव न होते हुए, इमोशनल न होते हुए आपकी इंटेलेक्ट का सहारा लेना चाहिए या फिर किसी की सलाह लेनी चाहिए, तो ही आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट उनके 6th हाउस में हो रही है और उसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आप देखोगे कि इस समय के दौरान वह सॉल्व हो गए। आपके यदि कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें आपकी जीत होगी। शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्ति करने का ये समय रहेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको प्राप्त होगा, आपको सडन लाभ होगा। सो ओवरऑल ये जो समय है आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला और जिस तरह के लाभ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे उस तरह के लाभ देने वाला रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों को ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट उनके 5th हाउस में या उनसे 5th राशि में रहेगा। उसका अर्थ ये हुआ कि ये समय जो है वह समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत सारा पॉजिटिव रहेगा। जिस तरह की यूनिवर्सिटी में या जिस तरह की विद्या शाखा में आप एडमिशन लेना चाह रहे थे वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। हालांकि आपको संतान के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहना होगा। संतानों का कोई अशुभ समाचार शायद आपको प्राप्त हो और संतान की हानि हो, वैसे भी योग है। फाइनेंशियल गेन आपके बहुत सारे होंगे और यदि आपने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग किया तो इस समय के दौरान आप अकल्पनीय लाभ प्राप्त करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धन राशि। धन राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट उनके 4th हाउस या 4th राशि में बनेगी और उसका अर्थ ये हो गया कि ये जो ट्रांजिट है वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो या कोई नया व्हीकल लेना चाह रहे हो तो आपको इस समय के दौरान सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपका यदि कोई पुराना घर है या आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स भी सरफेस पर आ सकते हैं और उसके कारण आपका बहुत सारा समय शायद कोर्ट कचहरी में भी प्राप्त हो। आपके फादर और मदर की हेल्थ में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है और उसके कारण एक तरह का मानसिक परिताप बना रहेगा, लेकिन फाइनेंस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके 3rd हाउस को प्रभावित करेगा और उसका अर्थ ये हुआ कि ये समय उनके लिए बहुत सारी शुभ अवसर लेकर आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने बहुत समय से सोच के रखी थी वो समय इस समय के दौरान चरितार्थ होती हुई, फुलफिल होती हुई आप देखोगे। यदि आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का प्रयास कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक लाभ भी होगा, परदेश से भी आपको लाभ है और सिबलिंग्स के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के भी योग क्रिएट हो रहे हैं। ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट उनके 2nd हाउस में होने वाला है। इस ट्रांजिट के कारण उनके पारिवारिक जीवन में या उनकी फैमिली लाइफ में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आएंगे, लेकिन इनकम के कई नए सारे सोर्स उनको प्राप्त होंगे तो उनको फाइनेंशियल गेन मिलेगा,
लेकिन फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट होने के कारण एक तरह का मिश्र समय उनका क्रिएट होगा। यदि पिछले कुछ समय से आपकी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो इस समय के दौरान वो ज़्यादा सरफेस पर आएंगे और शायद छोटी मोटी सर्जरी भी आपको करवानी पड़े, उस तरह के योग क्रिएट हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वह उनके ही राशि में हो रहा है। ये जो समय है वह समय उनके लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आएगा। ये समय जो है वह उनके लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी जिनके बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। यदि आपने इस समय का सही उपयोग किया तो इस समय के दौरान जो जो आपकी विशेष थी वो सब फुलफिल हो, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति आपको होगी। ओवरऑल यदि आपको इस ट्रांजिट की शुभता को बढ़ाना है या फिर इस ट्रांजिट की नेगेटिविटी को कम करना है तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय भी दर्शाए गए हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ भी दिखाई गई है। उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में बात करूँगा। सर्वप्रथम तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपको राहु का मंत्र जाप करना चाहिए और जो अग्निपुराण में मंत्र जाप दिया गया है ओम राम राहवे नमः, यह बीज मंत्र करने से भी आपको लाभ होगा। सिर्फ ये बीज मंत्र नहीं, कोई भी पौराणिक मंत्र या फिर वेदोक्त मंत्र करने से भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। तो राहु का कोई भी मंत्र जाप करने से इस ट्रांजिट में आपको लाभ रहेगा। नवनाग स्तोत्र, जिसके बारे में मैंने आगे के वीडियो में बात की थी, वो भी आप रिफ़र करोगे और यदि आप नवनाग स्तोत्र का पाठ करोगे तो भी इस ट्रांजिट में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। उसके अलावा अहिर्बुधन्य लिंगम का फोटो या फिर उसका चित्र भी यदि आप अपने पास रखोगे या उसका यंत्र आप अपने पास रखोगे तो भी लाभ होगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यदि आप यात्रा पर जाओगे या फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र या उनका पाठ भी यदि आप करोगे तो भी आपको लाभ होगा। यदि आपको ये देखना हो कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी रेमेडी आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी तो मेरी आपको सलाह है कि आपको किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए और उसके आधार पर ही आपको उस रेमेडी का उपयोग करना चाहिए। अंत में राहु की यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।